हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे। इस समय अभी आरकॉम के शेयर की जो हालत है, वो हालत ऐसी हो रखी है कि किसी को भी समझ नहीं आ रहा कि शेयर कब लोअर सर्किट लगा रहा है और कब अपर सर्किट लगा रहा है। ये जो पूरी की पूरी स्थिति है, ये पिछले कुछ टाइम से ऐसी ही चलती हुई आ रही है और इसी की वजह से मैं पहले की कई वीडियोस में आप लोगों को ये बता चुका हूँ कि आप लोगों को इस शेयर के साथ क्या करना है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, जिसमें कि ये देखा जा रहा है कि अनिल अंबानी ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है अपने एसेट्स को लेकर। तो ये दोनों बड़ी खबरें हैं और इन दोनों खबरों पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। तो फिलहाल बात कर लेते हैं कि पिछले 5 दिन का जो शेयर है वो क्या है और उसका क्या हिसाब किताब है। यहाँ पर अगर आप 24 अगस्त का देखेंगे तो ₹2.65 के हिसाब से आपको यहाँ पर समझ में आएगा। वहीं अगर आप 25 अगस्त को देखेंगे तो ₹2.55 यानी कि 10 पैसे जो है वो लोअर सर्किट लगा। इसके अलावा 26 अगस्त को 10 पैसे और गिरा और ये ₹2.45। फिर ये 27 अगस्त को 10 पैसे और गिरा और ये ₹2.35। इसके साथ ही 27 अगस्त को ही ये ऊपर उठा और 35 से 55 पैसे पर गया। जी हाँ, यानी 35 से 55 पैसे, लगभग 20 पैसे का उछाल इसमें आया। इसके अलावा ये 28 अगस्त को ₹2.65 चला गया, लेकिन फिर ये धीरे धीरे गिरना शुरू हुआ। यानी कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये 9:30 बजे ₹2.65 था और ये 28 अगस्त को ₹2.60 हुआ 11:30 बजे। फिर ये ₹2.55 हुआ, फिर ये ₹2.45 हुआ और 28 अगस्त को ये ₹2.55 का इसका अभी प्राइस है। तो इस पूरी प्रॉब्लम को समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आप ये समझिए कि अगर आपने शेयर खरीद रखे हैं और आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ठीक है, अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप इस समय अपना कैपिटल निकाल लीजिए। इस समय से मेरा मतलब ये है कि अभी तो मुश्किल होगी निकालने में। जैसे ही अपर सर्किट लगता है आप कैपिटल निकाल लीजिए। जी हाँ, अपर सर्किट के बाद जब आप कैपिटल निकाल लेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि ये कैपिटल निकालने के बाद आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। उस प्रॉफिट के बाद आप अपने बचे हुए शेयर्स के साथ एन्जॉय करेंगे इस पूरे के पूरे खेल को, क्योंकि आरकॉम ये बहुत ज़्यादा ऊपर तो मुझे नहीं लग रहा है कि जाने वाला है तब तक जब तक कि इसकी पूरी की पूरी डील जो है वो जियो के साथ ना हो जाए, इसका पूरा का पूरा जो कर्ज है वो ना उतर जाए। जब तक ये कर्ज नहीं उतार जाता तब तक इसका इस तरीके से बूम कर पाना बहुत ही मुश्किल है। जी हाँ, बहुत मुश्किल है कि ये बूम कर पाए और ये नहीं कर पाएगा। तो इस समय आपके पास बहुत बढ़िया ऑप्शन जो है वो ये है कि आप अपने प्रॉफिट का 10% हो या 20% हो या 30% हो, इस 10, 20, 30, 40, 50% के साथ आप अपना कैपिटल निकाल सकते हैं और अपने आप को आप यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि लॉस से बचा सकते हैं। ठीक है, ये तो हुई सबसे इम्पॉर्टेंट बात खबर को लेकर। अब इसके अलावा एक और खबर सामने आई है, वो क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। खबर, दिल्ली हाई कोर्ट स्टेज आईबीसी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट अनिल अंबानी इन ₹12,000 करोड़ लोन डिफ़ॉल्ट केस। जी हाँ, अगर आप यहाँ पर ये देखेंगे तो ये जो है वो खबर है।
इसके अलावा अगर आप इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे तो मैं इस खबर को आपको समझाने की भी कोशिश करूंगा। दिल्ली हाई कोर्ट on अगस्त 27 स्टेट द IBC प्रोसीडिंग्स लॉन्च्ड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI seeking to enforce personal guarantee of Anil Ambani worth rupees 1200 crore. The court restrained Ambani from selling and transferring personal assets. जी हाँ, इसका मतलब समझने के लिए मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने 27 अगस्त को भारतीय स्टेट बैंक SBI द्वारा शुरू की गई IBC कार्रवाई पर रोक लगा दी है। जी हाँ, जिसके अंदर 1200 करोड़ रुपए के मूल्य के अनिल अंबानी की व्यक्तिगत गारंटी को लागू करने की मांग की गई थी। अदालत ने अंबानी को व्यक्तिगत संपत्ति बेचने और स्थानांतरित करने से रोक दिया है। स्टे ऑर्डर के खिलाफ तर्क देते हुए कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय MCA इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्शन बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि IBBI और SBI ने कहा है कि यह ऐसे मामलों के लिए फ्लड गेट खोलेगा जहां प्रमोटर व्यक्तिगत गारंटी से बचने की कोशिश करते हैं। SBI के वकील ने आगे कहा है कि अंबानी कार्रवाई को पटरी से उतारना चाह रहे थे। जी हाँ, SBI ने HC को यानी हाई कोर्ट को बताया कि रिकवरी की कार्रवाई पर रोक से रिकवरी से बचने के लिए गारंटर को संपत्तियों को फ्रीड करने की अनुमति मिलती है। जी हाँ, अंबानी ने SBI से रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड आरकॉम और रिलायंस फेडरल लिमिटेड द्वारा लिए गए ऋण के खिलाफ उनके द्वारा दी गई व्यक्तिगत गारंटी पर एक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल RP की नियुक्ति के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था। जी हाँ, रिलायंस कम्युनिकेशंस ने 20 अगस्त को मुंबई में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रिलायंस कम्युनिकेशन के चेयरमैन के खिलाफ 1200 करोड़ रुपए के लोन डिफॉल्ट को लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से दायर एक मामले में अंतरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल RP की नियुक्ति की अनुमति भी दी थी। अंबानी ने ऋण के लिए अन्य संप्रवेशिक के साथ अपनी व्यक्तिगत गारंटी दी थी। कंपनी द्वारा व्यक्तिगत गारंटी देने के बाद भी कंपनी अपने बकाया भुगतान करने में विफल रहने के बाद ऋणदाता ने NCLT को स्थानांतरित कर दिया था। यानी कि आप यहाँ पर ये सोचिए कि जब तक आरकॉम और जियो का डील नहीं हो जाता, यहाँ पर बेनिफिट किसी का भी होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आरकॉम अपना पर्सनल गारंटी देने के बावजूद भी अपना कर्ज, अपना लोन नहीं चुका पाई है। जी हाँ, तो इस खबर से ये एक सबसे अहम चीज़ निकलकर सामने आती है। इसी तरीके से जैसे जैसे आरकॉम और जियो की डील नज़दीक आती जाएगी, हम आपको हर वीडियो में इसके बारे में तफ्तीश से बताते रहेंगे। अभी तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जैसे ही आप बेल आइकन प्रेस करते हैं ऐसी कोई भी खबर जो मार्केट के अंदर नई हो वो आपको सबसे पहले मिलेगी और आप एक अच्छा डिसीज़न ले पाएंगे। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर द नेशन एक्सप्रेस के नाम से पेज है, वहाँ पर जाइए, फॉलो कीजिए और इस पूरे मार्केट शेयर से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आप डायरेक्ट पूछिए, जिसका जवाब मैं आपको डायरेक्ट इनबॉक्स में दूंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।